नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और आप लोग साथ ही अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार पुलिस री एग्ज़ाम के लिए ऑल सब्जेक्ट का निचोड़ क्वेश्चन का रिवीजन आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं। दोस्तों, 2 चरण का बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम संपन्न हो गया। एक एग्ज़ाम हो गया था साथ ही 7 अगस्त को और दूसरा एग्ज़ाम हुआ 11 अगस्त को। दोनों एग्ज़ाम में दोस्तों जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उसी पर आधारित आज के इस वीडियो में हम रिवीजन क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर दोस्तों आपका भी बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम 18 अगस्त को और 21 अगस्त को या 28 अगस्त को है तो साथ ही इस रिवीजन क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा। इसमें से प्रश्न आने की संभावना अधिक है। इस वीडियो में आपको सभी प्रकार के मिक्स उस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे जो प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन क्लास को हम और आप मिलकर शुरू करते हैं। साथ ही इस रिवीजन क्लास का खासियत बात है, हम कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होगा। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, यानी WHO का बात हो रहा दोस्तों। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन याद रखिएगा। तो इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर पूछा जाए तो जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में याद रखिएगा। अगर दोस्तों आपसे रेड क्रॉस का मुख्यालय पूछा जाए तो रेड क्रॉस का मुख्यालय भी बोलिएगा कहाँ है, तो जेनेवा में है। दोस्तों WHO का स्थापना कब हुआ था, तो बोलिएगा 7 अप्रैल 1948 को WHO का स्थापना हुआ और 7 अप्रैल को दोस्तों याद रखिएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे, तो आचार्य JB कृपलानी बोलिएगा। और दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ, तो 28 दिसंबर 1885 में इसका स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया। प्रश्न कहता है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था दोस्तों सिद्धार्थ। और याद रखिएगा साथी, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ होता है, तो नेपाल के लुम्बिनी में इसका जन्म होता है। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होता है, तो बोध गया में दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होता है बोध गया में। और साथ ही यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है 11 अगस्त को जो री एग्ज़ाम हुआ है उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पन्ना राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है। मध्य प्रदेश में दोस्तों यह स्थित है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल पर आपको दोस्तों सभी वीडियो के PDF मिल जाएंगे। आप वहां से भी साथ ही एक बार ज़रूर देख के तैयारी कर सकते हैं प्रश्न को पढ़ के। कहता है लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तब 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा दोस्तों याद रखिएगा यह संसद का अंग होता है। संसद है आपको अनुच्छेद 79 में, लेकिन लोकसभा है अनुच्छेद 81 में। इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों 25 सितंबर के दिन मनाया जाता है। दोस्तों बिहार दिवस कब मनाया जाता है, यह बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पूछा गया है 7 अगस्त के दिन, तब 22 मार्च को मनाया जाता है। और 22 मार्च के दिन दोस्तों विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए, तो 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। संसद के 3 अंग होते हैं। पहला होता है
लोकसभा बोल सकते हैं, दूसरा दोस्तों होता है राज्यसभा और तीसरा दोस्तों होता है राष्ट्रपति। याद रखिएगा, राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। दोस्तों भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोलिएगा। यह 11 अगस्त के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। संविधान संशोधन का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो भाग 20 से है इसका संबंध, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन का था कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन देश में हुआ कागज का आविष्कार। और बोलिएगा दोस्तों, अगर ताश का आविष्कार पूछा जाए तो यह भी बोलिएगा चीन देश में हुआ। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किस धर्म के हैं? तो हिंदू बौद्ध और जैन धर्म के हैं, याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन का था जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या है? तो दक्षिण रोडेशिया दोस्तों इसका प्राचीन नाम हो जाएगा। दोस्तों 11 अगस्त को जो बिहार पुलिस का री एग्जाम हुआ है उसमें डीएनए का पूर्ण रूप पूछा है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल बोलिएगा। कथा अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था राम तनु पांडे बोलिएगा, इसका मूल नाम हो जाएगा। प्रश्न का था पीट सम्प्रास का संबंध किस खेल से है? टेनिस खेल से इसका संबंध है। म्यांमार देश की मुद्रा कौन सी है? तो क्यात है दोस्तों इस देश की मुद्रा, अगर आपसे पूछा जाए तो। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 51 दोस्तों इससे संबंधित है। अगर साथी आपका भी बिहार पुलिस का री एग्जाम 18 अगस्त को है तो एग्ज़ाम से पहले दोस्तों इस रिवीजन क्लास को पूरा ज़रूर देख के जाइएगा। इसी प्रकार के प्रश्न एग्ज़ाम में अभी पूछे जा रहे हैं। कहता है 1 नॉटिकल मील बराबर कितना किलोमीटर होता है? तो आप बोल सकते 1.852 किमी होता है इसके बराबर। प्रश्न का था दोस्तों 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग बोलिएगा। 1857 की क्रांति दोस्तों यूपी के मेरठ से शुरू होता है, याद रखिएगा। और यह क्रांति कब शुरू होता है? तो 10 मई 1857 को यह क्रांति शुरू होता है। 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से दोस्तों कौन किया था? तो बाबू वीर कुंवर सिंह। और दोस्तों यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है अब की बार के बिहार पुलिस एग्जाम में। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से महात्मा बुद्ध दोस्तों संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राजबरी नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो त्रिपुरा में अवस्थित है। त्रिपुरा को आप लॉक कर दीजिए। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को दोस्तों वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को बोला जाता है। हॉकी दोस्तों अपना भारत देश का राष्ट्रीय खेल है, याद रखिएगा। और साथ ही मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त के दिन मनाया जाता है। ये सारे प्रश्न को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। और सूर्यास्त दोस्तों अगर पूछा जाए कहाँ होता है तो आप बोलिएगा गुजरात बोलिएगा। साथ ही अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया है बिहार पुलिस के री एग्जाम में 11 अगस्त के दिन, गोदान को किसने लिखा है? तो मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। और याद रखिएगा मुंशी प्रेमचंद को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया। पता है तंजानिया की राजधानी है डोडोमा दोस्तों इस देश की राजधानी हो जाएगा। प्रश्न का था बोगोटा किस देश की राजधानी है? कोलंबिया देश की राजधानी है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी दोस्तों छुआछूत का बात हो रहा है का उन्मूलन करता है? तो अनुच्छेद 17 इससे संबंधित है, आर्टिकल 17 बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था पौधों की वृद्धि को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो केस्कोग्राफ नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा एक क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में जो दोस्तों आत्महत्या का थैला किसको बोला जाता है? लाइसोसोम को। लाइसोसोम का खोज पूछा गया किसके द्वारा किया गया? तो डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने किया था।
पंचायती राज सम्मिलित किया गया है, राज्य सूची में दोस्तों इसको सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता मुरलेन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? मिजोरम में स्थित है। किसकी जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस को मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? तो 11 नवंबर के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। दोस्तों 7 अगस्त को जो बिहार पुलिस का री एग्जाम हुआ था उसमें विटामिन के का रासायनिक नाम पूछा था, फिलोक्विनोन। अगर विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाए आपसे तो आप बोलिएगा रेटिनॉल बोलिएगा। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत याद रखिएगा गाजर होता है, और विटामिन ए की कमी कारण रतौंधी नामक रोग हो जाता है और यह रोग आँख से संबंधित है। कहता किस सुल्तान ने सर्वप्रथम राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो बलबन बोलिएगा। रक्त और नीति को दोस्तों किसने अपनाया था? तो रक्त और नीति को याद रखिएगा बलबन के द्वारा अपनाया गया। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। कहता किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? अकबर ने दोस्तों इसको समाप्त किया था। सिंधिया गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से दोस्तों यह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जल्दापारा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा बोलिएगा, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। और विटामिन सी का प्रमुख स्रोत तो दोस्तों आंवला होता है। और बोलिएगा साथ ही विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों विटामिन सिर्फ जल में घुलनशील होते हैं, इसको भी आप देख लीजिएगा। दोस्तों विटामिन शब्द का खोज किसने किया था? फंक ने किया था। यह भी प्रश्न पूछा गया है। कहता विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। और बिहार दिवस भी 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। यूरेनियम की खान कहाँ पर स्थित है? जादूगोड़ा। जादूगोड़ा कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? यह झारखंड जिला में आप बोलिएगा। कहता मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा? 1969 में। और यह प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है 11 अगस्त के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता बृहत बेसिन कहाँ अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश बोला जाता है, कंगारुओं का देश बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया देश के बीचों बीच जाने वाली रेखा का नाम है मकर रेखा। और याद रखिएगा सर्वाधिक ऊन का उत्पादन करता है ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न कहता सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता पलासी का लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो दोस्तों सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया था। 1557 में दोस्तों यह युद्ध लड़ा गया था पलासी का। दोस्तों बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? यह साथी 11 अगस्त के एग्जाम में पूछा गया है। तो आप बोलिएगा 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया, यह पूछा गया। दोस्तों हम सभी जिला के क्वेश्चन पेपर का बात कर रहे हैं साथी, कोई भी जिला का बात हो यही सब प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्न कहता है द्रव का आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से दोस्तों इसको मापा जाता है। प्रश्न कहता है गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? पंजाब के है, याद रखिएगा। दोस्तों बिहार राज्य का लोक नृत्य पूछा गया है जट जाटी। जट जाटी कहाँ का लोक नृत्य है? तो अपना बिहार राज्य का है। यह 11 अगस्त के एग्जाम में पूछा गया। और एक दो प्रश्न तो दोस्तों ऐसा था जो 7 अगस्त के एग्जाम में पूछा गया, वही 11 अगस्त के एग्जाम में भी पूछा गया। जैसे क्या उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ? 1 अप्रैल 1936 में। 7 अगस्त को भी यह प्रश्न आया था, 11 अगस्त को भी आया था। और दोस्तों शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। 11 अगस्त को भी पूछा गया और 7 अगस्त को भी पूछा गया। और जो जिला में पूछा गया हो, लेकिन यह प्रश्न पूछा गया था। कहता शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी रहता है ऑप्शन में। फाइकोलॉजी बोलिएगा। शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। और दोस्तों कवक का अध्ययन पूछा जाए माइकोलॉजी। कवक की कोशिका भित्ति कैटिन की बनी होती है। कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध लाइकेन कहलाता है। इस बात को भी आप याद रख लीजिएगा। कहता कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नरसिंह देव प्रथम के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया।
भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम वेंटिक। और यह प्रश्न पूछा गया है। कहता रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? तो संकटापन, पादप और जीव जंतु का विवरण इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। अपना भारत हो जाएगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता सैन्य इंजीनियरिंग सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 26 सितंबर के दिन इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश यानी यूपी का है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह डैश तक मनाया जाता है? 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच दोस्तों यह मनाया जाता है। प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया था? 1967 में दोस्तों किया गया था, क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। कहता पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का त्यौहार है अगर पोंगल का हम बात करते हैं तो। टाइटैनिक फिल्म में मुख्य अभिनेत्री कौन थी? तो केट विंसलेट हो जाएगा। भारतीय संविधान में सम्मिलित कहता शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस के संविधान से प्रेरित है? यह आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। आयरलैंड के संविधान से इसे लिया गया है। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? महाराष्ट्र की है। कहता कजाकिस्तान की मुद्रा है टेंगे दोस्तों, इस देश की मुद्रा हो जाएगा। दोस्तों बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है याद रखिएगा। और यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और मुद्रा टका यह पूछा गया है। जल का पीएच मान होता है 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम, क्षारकीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक बोलिएगा। कहता धोलावीरा के हड़प्पा शहर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में डैश भारतीय स्थल का नाम दिया था? तो 40 हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है देहरादून में, यह स्थित है। कहाँ? देहरादून में यह स्थित है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो में यह मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न का था इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता? मधुमेह नामक बीमारी के उपचार में। इंसुलिन दोस्तों एक प्रकार का हार्मोन होता है जिसका खोज 1921 ईस्वी में वेंटिंग और वेस्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। प्रश्न का था डुरंड लाइन किसके साथ भारत के सीमाएं निर्धारित करती है? अफगानिस्तान देश के साथ डुरंड लाइन याद रखिएगा। यही अगर दोस्तों डुरंड लाइन पूछा जाए तब पाकिस्तान और अफगानिस्तान तो यही बोलिएगा, डुरंडे लाइन बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? अपना बिहार से। दोस्तों बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन हुए? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। यह एग्जाम में पूछा गया है 7 अगस्त के एग्जाम में। कहता मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? राजस्थान से है। कहाँ से? राजस्थान से है। कहता DRDO के द्वारा कौन सा मिसाइल कार्यक्रम बंद कर दिया गया? त्रिशूल दोस्तों बंद कर दिया गया इसके द्वारा। कबड्डी मैच में एक टीम से एक बार में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो दोस्तों 7 खिलाड़ी। यही अगर आपसे क्रिकेट का बात किया जाए तो बोलिएगा इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 11 होते हैं। कहता है किस कारण से सुंदरवन को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था? सदाबहार वन। और दोस्तों एक प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है 11 अगस्त के एग्जाम में, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन नदी करती है? तो ब्रह्मपुत्रा और गंगा दोनों मिलकर करती है। यह प्रश्न पूछा गया है अररिया जिला में जो एग्जाम हुआ था दोस्तों 11 अगस्त को, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। जो अररिया के प्रश्न देखे होंगे जो छात्र उसको याद होगा। कहता भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो 4 प्राकृतिक प्रदेशों में दोस्तों यह विभाजित है। कहता बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है एमाइलोज का मात्रा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति दोस्तों तीनों सेनाओं का याद रखिए कमांडर होता है। जल सेना, वायु सेना, थल सेना, इसका प्रधान राष्ट्रपति होता है।
कथा ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस डैश पर मनाया जाता 16 सितंबर के दिन। दोस्तों 11 अगस्त के एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा गया है, जो ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, याद रखिएगा। कहता है लार किसके पाचन मदद करती है, स्टार्च के पाचन में लार मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। राष्ट्रीय बाघ दिवस डैश पर मनाया जाता है, 29 जुलाई के दिन इसको मनाया जाता है। कहता फसलों में पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक है, तो पोटेशियम क्लोराइड आप बोलिएगा। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता, 2 फरवरी के दिन इसको मनाया जाता है। कहता अयोध्या किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। अयोध्या दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है, आप बोलिएगा सरयू नदी के किनारे स्थित है। पटना दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है, गंगा नदी के किनारे, और यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, जो पटना किस नदी के किनारे स्थित है। कहता फोबोस और डेमोस किसके 2 उपग्रह है, मंगल के 2 उपग्रह है, और मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, आयरन ऑक्साइड के कारण लाल होता है। कहता है गुड गवर्नेंस डे किसकी जयंती पर मनाया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी। और दोस्तों जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है, तो PWP सिंचाई इंगित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने अनफिनिश्ड कहता है अनफिनिश्ड ए मेमोयर लिखा है, दोस्तों प्रियंका चोपड़ा के द्वारा यह लिखा गया। कहता है बांध सागर बांध किस नदी पर स्थित है, तो दोस्तों यह सोन नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, कहता उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखा गया है, सलमान रुश्दी के द्वारा यह लिखा गया था। दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया था महात्मा गांधी से, जो यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका के लेखक कौन है, तो दोस्तों महात्मा गांधी। कहता है लूनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में दोस्तों यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोधगया में हुआ था। यह प्रश्न दोस्तों 11 अगस्त के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कहता है प्लेइंग इट माय वे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, सचिन तेंदुलकर के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को निर्धारित की गई, तो 22 जनवरी 2024 बोलिएगा। कहता किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया, 1950 में अपनाया गया। और भारत के राष्ट्रगान को किसने लिखा है, तो दोस्तों बोलिएगा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इन्हें लिखा गया है। प्रश्न कहता है गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को किस नाम से बुलाया जाता है, दिनार के नाम से बुलाया जाता है इसको। भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब हुआ, 1970 और 1980 के दौरान दोस्तों हुआ था। राउफ और हिकत डैश के नृत्य रूप है, जम्मू कश्मीर के दोस्तों यह लोक नृत्य हो जाएगा। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग 8 मिनट 16 सेकंड का समय लेता है। कभी कभी दोस्तों याद रखिएगा एग्जाम में दिया रहता है 8 मिनट 20 सेकंड, तो ऑप्शन देख के आप टिक कीजिएगा। कहता तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था, 1215 में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध अगर आपसे पूछा जाए तो 1191 बोलिएगा। द्वितीय युद्ध दोस्तों कब हुआ था, 1192 में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना किसने की, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। आर्य समाज का स्थापना 1875 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, गुरुमुखी है दोस्तों पंजाबी भाषा की लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, कहता है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है, तो केप कैमोरिन हो जाएगा। दोस्तों अगर अभी तक आप लोग MNGK GS पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसका सदस्य नहीं बने हैं, तो दोस्तों ज़रूर इसका सदस्य बन जाइएगा। MNGK GS पॉइंट को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आज के इस रिवीजन क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।